हेलो दोस्तों, मैथ एंड साइंस मैजिक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दोस्तों, मैं जो भी आपको फार्मूला दूंगा उससे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप दोस्तों इधर फोकस कीजिएगा और 12.1 का जितना भी सवाल है ना फार्मूला से हल आप कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो आप फोकस इस तरफ को कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं, आपने ये 9th में भी आकृति के बारे में कुछ जाना ही होगा और काफी सारे दोस्तों को मालूम भी होगा इसका नाम क्या है। नहीं भी मालूम है तो आप समझ सकते हैं, इसको हम कहते हैं घन। इसको हम कहते हैं घन। ठीक है, अगला हमारा होता है घनाभ। ठीक है, ये दोनों देखने में आकृति में थोड़ा सा फर्क होता है, इसी से हमें पता लगता है कौन घन है और कौन घनाभ है। ठीक, ये होता है हमारा घनाभ। ठीक है, ये हमारा घन हो गया और ये घनाभ हो गया। घन इसलिए होगा क्योंकि ये हमेशा वर्गाकार होता है और ये आयतकार होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला होता है जो हम फार्मूला के बारे में भी जानने वाले हैं। पहला हमारा होता है घन का आयतन। आयतन जो हो जाता है बराबर भुजा क्यू। दूसरा हो जाता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एल गुने एच हो जाता है। तीसरा हमारा हो जाता है घनाभ का आयतन। आयतन फॉर्मूला हो जाता है एल गुने बी गुने एच हो जाता है। फोर्थ हमारा हो जाता है घनाभ का विकर्ण। इसको हम एल से शुरू करते हैं और ये हो जाता है हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जहाँ जहाँ एल हमारा हो जाता है लंबाई। ठीक है, बी हमारा हो जाता है चौड़ाई और एच हमारा हो जाता है ऊंचाई। ठीक है, आगे हमारा हो जाता है, इसको कहते हैं बेलन। ये हो गया बेलन। इसका फॉर्मूला होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है, दूसरा हमारा बेलन का आयतन।
बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, आगे ये हमारा हो गया गोला। ठीक, पहले आप इसको समझ जाइए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर आगे हम और फार्मूला के बारे में जानते हैं, इसको एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा घन हो गया और घनाभ, घन वर्गाकार होता है और घनाभ आयतकार होता है। ठीक, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एल गुने एच हो जाता है। ठीक, घनाभ का आयतन हमारा होता है एल गुने बी गुने एच, घनाभ का विकर्ण हो जाता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ एल क्या हो जाता है लंबाई, बी चौड़ाई हो जाता है और एच ऊंचाई हो जाता है। यह हमारा बेलन हो गया। ठीक, ये इसका ऊंचाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया यहाँ से ऊंचाई, और ये हमारा त्रिज्या हो गया, पार से भी सीधी त्रिज्या किया जाता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम जानते हैं और फार्मूला के। तो आइए दोस्तों, आपके सामने कुछ और फार्मूला है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या दोस्तों, इसको हम कहते हैं शंकु। ठीक, ये हो जाता है हमारा तिर्यक ऊंचाई हो जाता है, इसको एल से भी सूचित किया जाता है, और ये हमारा त्रिज्या हो जाता है, जिसे आर से भी सूचित किया जाता है। ठीक, ये हमारा हो गया शंकु का आयतन v बराबर 1/3 क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। दूसरा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये एल बराबर एल से सूचित किया जाता है एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरा क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर एल, ये हमारा क्या होता है गोला हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है गोला, तो गोले का आयतन क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू हो जाता है। ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा आगे क्या फिर हो गया अर्ध गोला, यानी आधा गोला है। ठीक, और इसका क्या हो सकता है फॉर्मूला, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आगे हमारा सेकंड क्या है अर्ध गोले का आयतन। ठीक है, अर्ध गोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। ठीक, अर्ध गोले का अगर पूछा जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कुछ फॉर्मूला मैं आपको दे दिया हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा, और इसी पे कुछ क्वेश्चंस आपका सॉल्व होगा 12.1 का। इस फॉर्मूले के बाद हम जितना भी क्वेश्चन है उसका हम ऑपरेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा ये पढ़ाया हुआ आपको थोड़ा भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। ठीक है, आपको थोड़ा पढ़ाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप फोकस कीजिए, और मैं जो भी आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका में होगा, और आपको समझाने का कोशिश भी करूंगा और आप समझ भी जाओगे। ठीक है, मैं जब समझा दूंगा फिर जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कहीं और जाने की। ठीक है, इसलिए एक जगह आप क्लास कीजिए और आप ध्यान देते रहिए, और इसको समझने के बाद बोर्ड में अच्छे मार्क्स आपका आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इस पर आप नज़र मार लीजिए, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इधर आप फोकस कीजिए।
कह रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेमी क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक घना का बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। बस हमको फार्मूला याद है, उस पर इसका ऑपरेशन होगा। ठीक है दोस्तों, टेंशन लेने की कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन का आगे ये लगा के टेंशन बनाइए, हम हमेशा से आपको कहते हैं। फिर आइए इसको हम हल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो यहाँ अब घन का आयतन दिया गया है, कितना है लिख लेते हैं। सबसे पहले घन का आयतन, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब घन का आयतन आपको फार्मूला तो मालूम ही होगा दोस्तों, क्या है घन का आयतन, फार्मूला क्या था, भुजा क्यू था। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, या लिख सकते हैं भुजा क्यू है, तो इसका क्या करेंगे हम घनमूल निकालेंगे। ठीक है, 64 का घनमूल हमें निकालना है। 64 का घनमूल निकालना आता ही होगा आपको। क्या करना पड़ता है घनमूल निकालने के लिए, 4 चौका 16 चौक 64। ठीक, घनमूल में पता है एक संख्या हमारा बाहर आ जाता है, तो हमारा इसका क्या निकल के आ गया आयतन, हमारा घन का आयतन इतना दिया हुआ था, तो हमारा ये निकल के आ गया क्या, एल निकल के आ गया 4। ठीक, ये हमारा निकल के कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए बोला दोनों दोनों घनों को क्या कर रहा है, दोनों घनों में से प्रत्येक का आयतन कितना है 64। दो घन बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या यहाँ समझ जाते हैं, दो घन है। एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, और एक यहाँ ये घन हो गया। ठीक है, अब दोनों का आयतन कितना 64 था। ठीक, तो निकाल के आयतन कितना लाए 4 लाए। ठीक, यानी हर एक भुजा कितना है 4-4 सेंटीमीटर, 4-4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, 4-4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है दोनों घनों को क्या कर रहा है मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दोनों घन है, दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाता है, उसका एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घना को क्या बोल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, चलिए दोनों घनों को हम क्या करते हैं ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक, तो बन जाएगा हमारा घना, एक हमारा ये घन हो गया, ये घन हो गया। ठीक है, चलिए एकदम बेहतरीन तरीका से समझिए, कहीं भी कोई भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ये हो गया, और एक और घन बनाते हैं, एक और घन हम बनाते हैं। ये दोनों को क्या करना है जोड़ना है। ठीक, बन जा भाई बन जा, ये हमारा एक और घन बन गया। दोनों घन क्या है ज्वाइंट है। ठीक, ये हमारा 4 और ये भी 4 हो गया, और इसका ऊंचाई और चौड़ाई तो उतना ही होगा 4-4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको, हमारा एल निकल के लंबाई इसका कितना हो गया, क्योंकि दोनों घन क्या ज्वाइंट है। ठीक, ये हमारा 8 हो गया। ठीक,
चौड़ाई हमारा हो गया कितना 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम अच्छे से हल कर लेंगे। तो कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एल गुने एच, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 2 है 2 इंटू एल, एल हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 हो जाएगा गुने बी, बी हमारा कितना है 4, प्लस से प्लस बी हमारा 4 है 4 सेंटीमीटर गुने एच, ऊंचाई हमारा 4 है 4 हो जाएगा प्लस एल, एल हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर 8 देंगे, एच हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर 4 देंगे। ठीक है, इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 इंटू 8 चौके 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौक 32। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू इन दोनों को हम जोड़ते हैं 32 32 64 और 16 हो गया हमारा 80 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 80। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 80 इक्वल टू कितना हो गया 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, अगर आपको हुआ भी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए एक बार इसको और हम आपको समझा देते हैं। ठीक, यहाँ सवाल में दिया है दो घनों जिससे प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है निकालने के लिए। ठीक, तो घनाभ का आयतन हमें दिया है 64 सेमी क्यूब दिया हुआ है। ठीक, घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला आपको पता ही था, क्या होता है भुजा की होता है। ठीक, भुजा की होता है, घनमूल इसका 64 का निकालेंगे तो हमारा 4 निकल के आ गया। ठीक है, दो घन है तो यहाँ दो घन हम घन बनाए। ठीक, प्रत्येक का भुजा कितना है हो गया 4 4 हो गया। ठीक, 64 के सेमी क्यूब दिया होता है 4 4 हो गया। ठीक, और दोनों घना को क्या किया हम एक दूसरे से क्या किया ज्वाइंट किए। ठीक, ज्वाइंट करने के बाद क्या 4 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ गया 4 सेंटीमीटर ये हो गया, तो हमारा लंबाई तो ज्यादा हो गया ना 8 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों जुड़ के हमारा लंबाई 8 आ गया। ठीक, चौड़ाई उतना ही हुआ 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एल गुने एच हो जाता है। ठीक, इस फार्मूला में क्या किए जितना भी हमारा मान निकाल के लाए थे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसको पुट किया। ठीक, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, 2 इंटू लंबाई हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 8 हो गया। ठीक, गुने बी हमारा हो गया 4 तो 4 दे दिए प्लस से प्लस दिए और हमारा बी 4 है 4 दिए मल्टीप्लाई करके एच हमारा 4 है 4 दिए प्लस से प्लस दिए एल हमारा 8 है और एच हमारा 4 है 4 दिए। ठीक, 2 है 2 लिखे इंटू है इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 और 4 को कीजिएगा तो 32 हमारा आ जाएगा। ठीक, प्लस 4 4 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, प्लस से प्लस किया 8 को 4 से गुना किया 32 हो गया। ठीक है, यहाँ 32 लिखे टोटल को पहलवान में ऐड किए तो हमारा आ गया 80 और 80 को 2 से गुना कर दिए तो हमारा आ जाता है 160 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको कहीं भी दिक्कत तो आया ही नहीं होगा और ये आपके डायरेक्ट ही माइंड में सेट हो गया। इसी प्रकार हम आगे और क्वेश्चंस को हल करेंगे। इससे पहले आपको फार्मूला आपको पता लग ही गया कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए फार्मूला आप याद कर लीजिए और आगे ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीका से सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।